हुआ दिन का उच्चतम लेवल 400 रुपये 90 पैसे पर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और धमाकेदार तेजी आप देख रहे हैं एसबीआई की वजह से सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर में। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। चौहान साहब बताइए, एसबीआई आपको कैसा लगता है अब 401.2? गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, वैसे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ इसने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया है और ऐसे फॉर्मेशंस जो होते हैं वो तकरीबन प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक लेके जाते हैं स्टॉक को। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है। तो प्रीवियस हाई थे इसके तकरीबन कुछ 425-26 के और करंट लेवल्स जो है आज के वो 400 के करीब के हैं। तो मुझे लगता है कि ये 380 रुपये का स्टॉप लॉस एक फाइनल बना सकते हैं, बट जैसे वॉल्यूम्स बने हैं, ज़ोरदार वॉल्यूम है इसमें, तो उसके बेसिस पे अगर मुझे करना है काम तो मुझे लगता है कि जो आज के मीडियन लेवल्स है तकरीबन 388-389 के, हम उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 425-430 रुपए के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ शैल जी, मैं बोलूँगा कि ये बैंक निफ्टी में जो तेज़ी आई है उसके बाद अगर किसी स्टॉक में अच्छा एक फॉर्मेशन और ब्रेकआउट बना है तो वो है एक्सिस बैंक, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक बार 745 से लेकर 750 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एक्सिस बैंक बाय कर सकते हैं। 725-26 के करीब ट्रेड कर रहा है और हमें स्टॉप लॉस रखना है 715 रुपए के करीब का। चलिए, ये रणनीति आपके सामने एक्सिस बैंक पर जताते हुए दिख रहे हैं श्रीकांत चौहान साहब। वीरेंद्र जी, आप अपने उस ऑप्शन ट्रेड को दोबारा एनालाइज करेंगे? यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई फिलहाल एसबीआई पर, और एक इंटरेस्टिंग बात चेयरमैन साहब ने ये कही कि बहुत सारी अनलिस्टेड सब्सिडरीज हैं जिनकी वैल्यू अभी रिफ्लेक्ट नहीं होती हुई दिख रही स्टॉक प्राइस में। जी हाँ शैल जी, वो कॉल जो थी 6 रुपये 10 पैसे की, अब करीब करीब 9 रुपये की हो गई है कॉल। आपकी स्क्रीन पे वो जो भाव है उसका 8 रुपये 75 पैसे। और इसका ओआई शैल जी एग्जैक्टली जब नंबर्स फिगर आई थी ना, स्पेशली ग्रॉस एनपीएस की और एनपीएस के, उसी टाइम इसका प्रीमियम बता रहा था कि बॉस मैं नीचे नहीं टेकूंगा, उसकी कैंडल्स बता रही थी, क्योंकि एक बड़ी लोअर शेडो वाइल्ड बनी थी और उसके बाद ये अब डे हाई पर आ गया। स्क्रीन पर अभी थोड़ा सा डिले है ये ऑप्शन का प्रीमियम शैल जी। ये ऑप्शन हो चुका है अब करीब करीब 9 रुपये 20 पैसे का। मेरे ख्याल से शैल जी अगर क्लोजिंग तक ये 11-12 रुपये हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 रुपये के प्राइस पे 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर आप ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, आपका वो ऑप्शन फ्री हो जाएगा। कल मॉर्निंग में देखेंगे उसको फिर। शैल जी, ओवर टू यू। अच्छा वीरेंद्र जी, एक बार बताइए, आप कह रहे हैं कि जो टाइम वैल्यू खत्म होगी ऑप्शन में, क्योंकि अब तो हफ्ता भी नहीं बचा एक्सपायरी में, वो एक्सीड कर जाएगी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, इतनी तेजी समझ रहे हैं आप? मेरे ख्याल से हमें प्रदीप जी को भी जोड़ना चाहिए। शैल जी, पिछली बार है शैल जी, हाँ मैं कह रहा हूँ ना, देखिए मान लीजिए अगर 6 पे भी ली थी और अगर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 75% तो बाकी छोड़ने में क्या जा रहा है। और अगर क्योंकि 400 रुपये का जोन इसने पार कर लिया है, वहीं पे कॉल राइटर्स थे और 420 का स्कोप खुल जाता है, तो मेरे ख्याल से 30% कैरी करना बनता है शैल जी। मेरा पॉइंट ये है। जी जी जी, तो यूं समझिए कि आप चाहते हैं कि जो शॉर्ट खेलते हैं बेचारे लोग, वो उनकी आप शॉर्ट कवरिंग चाहते हैं कि हो, और एसबीआई बढ़ता हुआ दिखता है आपको 425 रुपए की तरफ। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत चौहान साहब। राजेश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलकत्ता से, उनका स्वागत करेंगे। और राजेश जी, मैं बहुत सारे स्टॉक्स जो आप बताते हैं उन पर नजर रखता हूं, खासकर एप्कोटेक इंडस्ट्रीज पर। आपने 204 रुपए पे ये स्टॉक रेकमेंड किया था और अब 350 के पार जा चुका है काउंटर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बताइए, कोई बढ़िया ट्रेड आपके जहन में आज हो, और अपनी टिप्पणी एसबीआई पर भी करिए इन नतीजों पर। धन्यवाद शैल जी। जो भी मित्रगण पैनल पे हैं, वीरू जी को और आपको सबको गुड आफ्टरनून। एसबीआई की अगर बात की जाए तो नंबर बेहद शानदार आए हैं। बॉटम लाइन में अच्छा खासा जंप देखा गया है, 64.5 बिलियन की आई है। प्रोविजनिंग 110 ही हुई है, 110 बिलियन हुई है 135 के सामने। मार्जिन्स में भी सुधार है, थोड़ा बहुत एनपीएस को लेकर के है, बट वो भी उतना खास नहीं है इस चीज के मद्देनजर कि एक सरकारी बैंक है। लेकिन अगर आप देखें इसकी जो सब्सिडियरीज हैं, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड, खास करके योनो या इंश्योरेंस वेंचर, इन सब के अगर वैल्यूएशन अपने अगर देखते हैं तो मौजूदा स्तर से
बहुत ऊंचे जा सकते हैं इसके एक्चुअल वैल्यूएशन। मौजूदा स्तर में मेरे ख्याल से 390-400 के भाव चल रहे होंगे। तो अगर अपने पूरे इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाले तो कम से कम 20-25-30% की तो अपसाइड बिल्कुल बनती है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं समझता हूँ 425-30 तक स्टॉक अभी हाल में जा सकता है। जहां तक पिक की बात है, मैं आज एक फार्मा कंपनी रिकमेंड करना चाहूंगा, नैटको फार्मा। अगर आप देखें तो ऑन्कोलॉजी में ये एक बहुत दिग्गज कंपनी है, 30 के आसपास प्रोडक्ट हैं और पिछले दिनों इन्हें एक कोविड-19 के ड्रग के लिए भी मंजूरी मिली थी। अब कल ही इन्हें वो ब्लैक फंगस के लिए भी मंजूरी मिली है। और सबसे अच्छी बात यह कि डेट फ्री कंपनी है, मार्जिन 30% के आसपास आते हैं और लगातार ग्रो करती जा रही है। न केवल भारत में बल्कि यूएस, यूरोप, सब जगह इनका कारोबार फैला हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से ये एक अच्छी अपसाइड दे सकता है। चलिए, तो नैटको फार्मा पर आप मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग साइड पर, और सुबह सुबह मैं इस काउंटर को देख रहा था, यहाँ पर आपको एक तड़का माइकोम्यूकोसिस का भी लगता हुआ दिखेगा। एक इंजेक्शन जो ये कंपनी बनाती है उसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। वीरेंद्र जी, हम लोग 2 बजे से चर्चा कर रहे हैं और ध्यान दीजिए कि ये एक पहला स्टॉक है जो नॉन बैंकिंग स्पेस से हम डिस्कस कर रहे हैं। 980 पर नैटको फार्मा और वॉल्यूम आपके सामने लगभग 24 लाख शेयर। चलिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल तेजी जो दिख रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, आपने ये बहुत शानदार कॉल दिया था, एक बार दोबारा एनालाइज कीजिए इस ट्रेड को, इसमें बने रहें या मुनाफा घर ले जाना है? शैल जी, काउंटर में डेफिनेटली बने रहना चाहिए और मुझे लग रहा है पोजिशनली इस पर अगर आप 1 या 2 वीक का नजरिया रख रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली टारगेट्स जो अपसाइड ओपन होते हुए दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं 92 के लेवल्स तक। और फर्दर अगर वंस इसने अपने 98 के लेवल्स को क्रॉस किया, थोड़ा सा लंबा समय शॉर्ट टर्म पोजिशनल की बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली 100-103 के लेवल्स को टच करते हुए दिखेगा। बने रहना चाहिए, पोजिशनल को कैरी करना चाहिए। ट्रेड अपने स्टॉप लॉसेस को, और जिन्होंने पोजीशन ली है दे कैन स्टिल देयर स्टॉप लॉस अप टू 77 के लेवल्स पर स्टॉप लॉस को ट्रेड करें। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आप देखिए डे हाई पर जोन पे ट्रेड करता हुआ, और शैल जी का मन पसंदीदा स्टॉक पीएनबी। शैल जी, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पॉइंट पे अब आ चुका है डे हाई पर, और ये इस ट्रेजेक्ट्री के आप देखें ऊपर ट्रेड करता हुआ। मैं एक और ट्रेड लेके आया हूँ, जरा प्लीज़ आप L&T फाइनेंस लेके आइए। NBFCs इस वक्त बहुत अच्छा मूव देती हुई 9130 पे। चंदन, आपने आज के इसके हाई को गौर किया और इसके कल के भी हाई को गौर करिए। दोनों के हाई सिमिलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि दोनों का हाई आज है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चंदन, आज की इसकी कैंडल इंडिकेट कर रही है कि अगर ये ट्रेजेक्ट्री निकली 92 की तो कम से कम आपको शॉर्ट कवरिंग में ही 94-95 का स्विंग दे देगा। प्लीज़ इसकी 9250 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। 9250 की कॉल ऑप्शन में एक से 1.5 दिन के प्रोस्पेक्टिव से या फिर इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड करना ठीक समझेंगे आप? क्या मेरे ख्याल से 1.5-2 रुपए के आसपास की होगी वो कॉल ऑप्शन। कैसे अप्रोच करेंगे आप L&T फाइनेंस को? आपका L&T फाइनेंस का वीकली चार्ट देखें तो वहां पे क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हो चुका है। काउंटर लगभग 113 से अभी 84-85 का बेस बना के पहली बार वीकली में प्रीवियस वीक के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुके हैं। 8850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा ऐसा मानना है कि कम से कम इसमें 96 से लेकर 98 तक के अपसाइड बनने चाहिए। उसके अलावा यदि भी इसकी L&T फाइनेंस की यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस काफी एक्टिव है। इवन आप 90 की कॉल को भी चेक करें तो लगभग 3 रुपए 45 पैसे चल रही है, तो 90 की कॉल लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको 2 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में आपको 6 रुपए तक के टारगेट L&T फाइनेंस की इस 90 की कॉल में बन सकते हैं। तो L&T फाइनेंस की अगर आप देखें कॉल 9250 2 रुपए 15 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए इस पर फोकस कीजिएगा। लेट्स ब्रिंग IDFC